हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और यह है सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा 68,500 के लिए कुछ बहुत ज़रूरी प्रश्न जो शिक्षण कौशल से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को देखिए और इसमें लगभग 14-15 प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में। संभावित प्रश्न हैं तो बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं। इनके एक शब्दों में उत्तर दिया गया है और ऐसा ही पेपर बन सकता है। बिल्कुल बेसिक स्तर पर क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबा दें बेल आइकॉन, जिससे हमारा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा शिक्षण कौशल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं? तो सही जवाब होगा बाल्यावस्था, एक शब्द में। जी हाँ, बाल्यावस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बालक को भाषा का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो बालक को भाषा का ज्ञान जो है वो परिवार से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? चिंतन, जी हाँ, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षा का जो स्वरूप है वह राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। राष्ट्र का जो भी सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य होगा, शिक्षा का जो स्वरूप है बिल्कुल उसी के अनुसार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल के बाद अगला चरण कौन सा है? जी हाँ, अगर आप लोग टीचिंग किए होंगे तो आपको पता होगा कि पाठ प्रस्तावना के बाद उद्देश्य लेखन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के मुख्यतः 3 घटक हैं, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरस्थ शिक्षा से ये आ सकता है, आपके सिलेबस में भी है, तो इसे ज़रूर याद रखें। स्कूल चलो अभियान किस स्तर पर आयोजित किया गया? तो स्कूल चलो अभियान जो था वो जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर व ग्राम स्तर पर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया गया? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा था, ये 2002 और 2003 में लागू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों समेकित बाल विकास सेवा 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई। समेकित बाल विकास सेवा जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? किस सन में? तो दोस्तों 2004-05 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, 15-16 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों 15-16 वर्ष की आयु में 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में, ठीक है, होता है बालक के मस्तिष्क का भार। आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। थॉर्नडाइक ने किसे चिंतन में सहायक माना है? तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने प्रेरणा को चिंतन में एवं सोच में सहायक माना है। अगला क्वेश्चन है, किसने अध्यापक को पर्दे के पीछे रहने को कहा है? तो दोस्तों रूसो ने अध्यापक को पर्दे के पीछे से शिशु की देखभाल करने को कहा है। प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक रूसो। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिलब्धि यानी IQ आप सबने सुना होगा। बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका जो सूत्र है वो है, बुद्धिलब्धि यानी IQ = मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणे 100। अगर आपको IQ लेवल का सूत्र निकालना है तो जो बच्चे की मानसिक आयु दी रही होगी और उसकी जो वास्तविक आयु, ये 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी, तो आप मानसिक आयु और वास्तविक आयु उसके नीचे लिख करके गुणे 100, ठीक है। तो मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग दिया जाता है 100 से गुणा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तनाव कितने प्रकार का होता है? जी हाँ दोस्तों, तनाव 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक तनाव व नकारात्मक तनाव। और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 जो है वो है लिंग, जाति के आधार पर
भेदभाव समाप्ति अनुच्छेद 15 में दिया गया है। तो दोस्तों ये था एग्जाम मास्टर द्वारा कुछ बनाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और नोटिफिकेशन भी इसका लॉन्च होने वाला है आज ही, तो आप सभी इसके लिए तैयार रहिए। देखिएगा इसके सिलेबस को ढंग से हम लोग विश्लेषण करेंगे। और दोस्तों जो लोग लिखित परीक्षा का नोट्स चाहते हैं हमारे द्वारा, तो उनके द्वारा मैं बता दूं कि आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप हमें यहाँ पर नंबर सेव करके मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स की फीस कैसे जमा करनी है व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। आप इसके कंप्लीट नोट्स, साथ ही आप अगर तैयारी कर चुके हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, हम आपको 150 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट देंगे और उसके अगले दिन आपको उसका आंसर देंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द एग्जाम मास्टर चैनल। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।